हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी प्लान। और चैप्टर आपका चला है इंटरपोलेशन, और इसमें आपको मैं लेक्चर 2 डिस्कस कर रहा हूँ। लेक्चर 1 में मैंने आपको समझा दिया था कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और मैंने आपको न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस आपको सिखा दिया था वहाँ पे। ठीक है, उसमें आज मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ। आज बाकी चीज़ में क्लियर कर दी। लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन डेसिमल सेंसस, एक डेसिमल इन्होंने आपको टाउन की दे रखी पॉपुलेशन इज गिवन बिलो, एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 1925। आपको 1925 की पॉपुलेशन आपको निकालनी है। तो ईयर आपको दे रखा है 1891 में 46 थी, 1901 में 66 थी, 1911 में 81 थी, 1921 में 93, 1931 में 101। ठीक है, आपको 1925 की निकालनी है, मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आपकी आएगी निकल के। तो एक आंसर का हमें हल्का सा प्रूफ यहाँ से मिल जाता है कि इनके बीच में कहीं ना कहीं निकल के आनी है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि ए हमारा जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी पहले लिखा चुका हूँ, नहीं लिखा है, नहीं देखा आपने, तो आप लिख सकते हैं एफ ए प्लस एच यू। इस टाइप से फॉर्मूला आपको एक बार नोट करा दूँ, एफ ए प्लस डेल एफ ए यू नोटेशन 1/1 फैक्टोरियल प्लस डेल स्क्वायर एफ ए यू 2 नोटेशन अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डेल क्यू एफ ए यू 3 नोटेशन अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल डेटस। तो ये माना हो गया फॉर्मूला। अब इसमें ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, एच की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो पहले ए की वैल्यू होती है हमारी जो प्रथम पद होता है, तो 1891 हमारा प्रथम पद हो गया। तो ए की वैल्यू यहाँ से मुझे 1891 निकल के आ गई। क्लियर। अब एच कैसे निकालेंगे सर? तो हमारा ईयर या एक्स फॉर्म जो हमें दे रखी होती है उसमें देखो 1891 से 1901, 1901 से 1911, 1911 से 1921, 1921 से 1931, तो इनके बीच कितने का 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको बोलते हैं बढ़ोतरी इंक्रीजमेंट। तो एच बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि इनकी भी सब 10 का इंक्रीजमेंट हमारा हो रहा है। ठीक है, और ए प्लस एच यू बराबर जो हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको लिखते हैं। तो 1925 फाइंड करवाने में इसको लिख लिया। ठीक है, ए प्लस एच यू बराबर हमारा इतना वैल्यू होती है, तो फॉर्मूले में इसके बराबर इसको रखते हैं। अब एक हमें निकालनी है यू की वैल्यू, क्योंकि यू की वैल्यू हमारे कहीं भी हमारे पास नहीं है, तो यहाँ से हम यू की वैल्यू निकालेंगे। तो ए तो हमारा 1891 हो गया, प्लस एच की वैल्यू 10 हो गई, और यू की वैल्यू में निकालनी है बराबर 1925। तो 10 यू बराबर 1925 माइनस 1891। क्लियर इतना पॉइंट? 10 यू बराबर, मैं इसको माइनस करूँगा मुझे 34 मिलेगा, और यू को मैं इसके नीचे ले जाऊँगा तो मुझे मिलेगा 3.4। अब आपको इतना फॉर्मूला निकल के आ गया। अब इसको आपको बनानी है इसकी सारणी, कुछ लिख सकते हैं आप चाहे तो बना डायरेक्टली बना दीजिए, लेकिन फॉर द गिवन डेटा हम जो डाटा आपको गिवन है उसके अनुसार ही बना रहे हैं। फॉर द गिवन डेटा वी हैव द फॉलोइंग डिफरेंस टेबल, वी हैव द फॉलोइंग डिफरेंस टेबल। ठीक है, कैसे? आपको ईयर दे रखा है, ठीक है, हम इस टाइप से आपको बनाते हैं जो चीज़ हमें दे रखी होती है। ईयर दे रखा है हमें, एक्स की वैल्यू अपनी तरफ से लिखते हैं, ओके, और हम निकालते हैं फिर एफ एक्स जो कि हमें दे रखा हो, निकालने की जरूरत नहीं है। फिर हम निकालते हैं डेल एफ एक्स, ठीक है, और फिर हम निकालते हैं डेल स्क्वायर एफ एक्स, ओके, फिर हम निकालते हैं डेल क्यू एफ एक्स। जहाँ तक आवश्यकता होती है, जहाँ तक हमारा पद बनते रहते हैं वहाँ तक इसको फाइंड करते हैं। ईयर हमें दे रखा है 1891, एक हर किसी में 10 का इंक्रीमेंट है, तो हम 10 का निकाल सकते हैं, ओके। अब एक्स की वैल्यू में कितनी दे रखी, 0 1 2 3 4, हम 0 से स्टार्टिंग करते हैं, इस बात को याद रखना। 0 से हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं। एफ एक्स हमें दे रखा है, इसकी 46 दे रखा है, इसकी 66 दे रखा है, ठीक है, इसका 81 दे रखा है, इसका 93 दे रखा है, इसका आपको 101 101 दे रखा है। डेल एफ कैसे निकालते हैं सर? देखो डेल, देखो एक तो आपको उल्टा डेल जो होता है उसको कैसे निकालते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस को बोलते हैं, एक आपको होता है डेल। तो अगर आपको डेल निकालना है तो पहले हम इस वैल्यूज को घटाते हैं। तो 66 माइनस 46 आपको 20 बचेगा, फिर 81 से 66 घटाएंगे तो मुझे 15 मिलेगा, 93 से 81 घटाएंगे तो मुझे 12 मिलेगा, और 101 से 93 घटाएंगे तो आपको 8 मिलेगा। ठीक है, डेल स्क्वायर एफ एक्स कैसे निकालेंगे सर? सेम वही प्रोसेस रखनी है। 15 माइनस 20 माइनस का 5, 12 माइनस 15 माइनस का 3 मिलेगा मुझे, 8 माइनस 4 आपका मुझे माइनस का 4 मिलेगा। सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी हैं, सब चीज़ें, क्योंकि लेक्चर 1 जो मैंने कराया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत चीज़ें जो आपको कराई हैं। डेल क्यू सर एफ एक्स कैसे निकालेंगे? तो -3 माइनस -5 तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हल्का सा ब्रेकेट में -3 है, माइनस -5
तो -3 + 5 बन जाएगा ना ये, तो -3 + 5 बन जाएगा तो हो जाएगा ये 2 हमारा, और -4 + 3 बन जाएगा तो हमारा हो जाएगा -1। अब सर यहाँ पे 2 वैल्यू तो हम हाँ del 4 तक की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये बात आपने अच्छी सोच ली। तो इसको हम 1 -1 -2 आपको -3 बनेगा। del 5 fx नहीं निकाल सकते क्योंकि सर हमारे पास आगे की वैल्यू यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबके एक ही बेसिक चलता है, तो हम पहले मैं बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ। नाउ लिखेंगे नाउ फ्रॉम दी फॉर्मूला, नाउ फ्रॉम दी फॉर्मूला। अब सर फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, अब जो फॉर्मूला में लिखा था FA + HU, तो हम तो यहाँ पे तो हमारा F1925 आ जाएगा क्योंकि डायरेक्टली हम उसकी वैल्यू निकालने हैं। बराबर फॉर्मूला हमारा क्या था, FA + del FA U, इसको बोलते हैं नोटेशन अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको देखिए क्योंकि उसमें मैंने बहुत चीज़ें क्लियर कराई हैं, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस del Q FA U 3 नोटेशन अपॉन 3 फैक्टोरियल डैश डैश। क्लियर है। F1925 मुझे निकालना है, बराबर FA की वैल्यू पुट करूंगा तो FA देखो निकालते कैसे हैं। अब यहाँ पर देखो FX मैंने माना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे A मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप FA मान सकते हैं, इसको del स्क्वायर FA मान सकते हैं, इसको del Q FA मान सकते हैं, इसको del Q FA और इसको del 4 FA मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने पूछा FA बताइए, क्या पूछा है FA, तो देखो FA तो हमें ये दे रखा है 46, तो हमारा 46 आ जाएगा, प्लस del FA, तो del FA तो पहले वैल्यू देखते हैं, पहली वैल्यू del FA। ठीक है, तो del FA मुझे कितना दे रखा है 20 दे रखा है, तो 20 U की वैल्यू मुझे कितनी निकल के आई थी 3.4 निकल के आई थी, 3.4 अपॉन 1 फैक्टोरियल दे रखा है, प्लस del स्क्वायर FA मुझे -5 दे रखा है। ठीक है, U की वैल्यू कितनी है 3.4, और इसको नोटेशन को मैं आपको पहले समझा दूँ। देखो जैसे U की पावर 1 नोटेशन दे रखा है तो हमारा होगा ओनली U, अगर U की पावर 2 नोटेशन दे रखा है तो ये बनेगा U -1, अगर U की पावर 3 नोटेशन दे रखा है तो ये बनेगा U -1 U -2 और U -3, सॉरी U -2 तक जितने इसके पद दे रखे हैं। तो मैं जैसे पहले पास U -1 U -2 और U4 दे रखा होता तो हम 3 तक जाते, बराबर U -1 U -2 और U -3, क्योंकि ओवरऑल हमें 4 वैल्यू लेके आनी है, तो 1 2 3 4। समझ के बात के लिए क्लियर है। हाँ, तो U की बात 2 है तो 3.4 और 3.4 -1, इससे मत घबराइए, इससे कैलकुलेशन मत घबराइए क्योंकि आपको यूज करना है ये वाला। अभी मैं आपको आगे भी अच्छी तरह से चलाना सिखाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर जैसे जैसे आते जाएंगे। अभी हम आप डिस्क्रिप्शन जाके लिंक है वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, प्लस आपको प्ले लिस्ट में जाके देख लें चैप्टर या चैनल का नाम आगे डाल दें, आपको वहाँ से मिल जाएगा। इससे 3.4 आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, सब आपको सिखाऊंगा। आपको सबके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए क्योंकि इसको आप एग्जाम में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, 3.4 माइनस का 1 बनेगा अपॉन 2 फैक्टोरियल है, प्लस del Q FA, तो del Q FA की वैल्यू मेरे पास 2 है, इसको मैं कितना लिखूंगा 3.4 -1 और 3.4 -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ 2 × 3 या सॉरी 3 × 2 × 1, बात वही है, कुछ भी लिख लीजिए। ओके, मेरे पास del 4 भी है तो प्लस -3 प्लस का ऐसा आएगा ना del 4 FA और U नोटेशन 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे पास माइनस का 3 है और ये भी हमारा सेम जाएगा, कैसे 3.4 -1 और 3.4 -2 3.4 का 3 अपॉन कितना आएगा 4, तो 4 × 3 × 2 × 1। अब कुछ नहीं, आपको नॉर्मली सॉल्व करना है इसको F1925, ये आप खुद कैलकुलेशन अपने आप करेंगे। इसको मैं सिखा देता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। तो 46 तो हमारी 46 रहेगी, ठीक है, प्लस डायरेक्ट इसकी कर सकते हैं, ये तो आपका डायरेक्ट है 20 × 3.4, तो ये तो आप चाहे तो अपने घर वाले जो आपके पास अवेलेबल होता है सेव कर सकते हैं, तो 68 आ जाएगा। प्लस ये इसको कैसे करना है इसको समझिए, देखो -5 है तो इसको ब्रेकेट मत लगाइए, -5 रहने दीजिए, इस टाइप से आपने -5 लिख लिया। ओके, अब देखा है इन्होंने 3.4 × 3.4 -1 इंटू लगाइए, ब्रेकेट लगाइए 3.4, ठीक है, ब्रेकेट क्लोज इंटू 3.4 -1 ब्रेकेट क्लोज। ठीक है, अब इन्होंने देखा है आपको डिवाइडेशन 2 दे रखा है, तो डिवाइडेशन 2 आंसर -20, ठीक है, -20। ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना है,
सेम तरीके से ब्रैकेट लगा के इंटू लगा के, ठीक है। अभी तो आपको सिर्फ बेसिक चलाना है, ज़्यादा आपको करना ही। -20.4 आएगा, इसका आएगा +3.808 इसका, और इसका आएगा -0.571। तो हमारे पास जो F1925 है वो हमारे पास ओवरऑल निकल के आ गया 96.837 थाउजेंड्स। आंसर हमारा थाउजेंड्स में आएगा, क्योंकि उन्होंने दे रखा है, पहले ही इन्होंने बता दिया कि थाउजेंड्स में हमारा आंसर आना है। ठीक है, क्लियर है? इतना एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को जरूर शेयर करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो वो बहुत ही सरल है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है, हल्का सा आपको अजीब लगेगा देखते हुए। इन्होंने कहा है कि गिवन sin 45 डिग्री बाद 0.7071, sin 50 डिग्री बाद 0.7660, sin 55 डिग्री बाद 0.8192 और sin 60 डिग्री बाद 0.8660। इवेल्यूट sin 52 डिग्री। आपको ये इवेल्यूट करना है, कैसे करना है समझते हैं। तो पहले हमें जो दे रखा है उसको लिखेंगे। हमें ओनली एंगल दे रखे हैं, एक्स वैल्यू अपनी तरफ से मानते हैं, मत मानो यार, क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स या एफ ही लिख लीजिए, इसको एफ ही लिख लीजिए, चाहे एफ ही लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका डेल एफ ही आएगा, आपको पता है, यहाँ हमारा डेल स्क्वायर एफ ही आएगा। इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन, एक सारणी बना लेनी है, और यहाँ पर अगर आगे तक हम पहुँचे तो डेल क्यू एफ ही हमें मिलेगा। एंगल हमें जो दे रखा है उसको हम बताएंगे। एंगल हमारे पास कितना है, 45 डिग्री है, पहला ये दे रखा है। दूसरा 50 डिग्री दे रखा है, फिर हमारे पास दे रखा है 55 डिग्री, ठीक है। फिर हमारे पास दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। एक्स को हम 0, 1, 2, 3 तक मानते हैं। इनकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 0.7071। जो एफ ए में दे रखा है उसको बोलते हैं एफ ए। जो वैल्यू हमारे पास ये अवेलेबल होती है उसको हम एफ ए लिखते हैं। तो 0.7071। दूसरा में दे रखा है 0.7660। फिर हमारे पास दे रखा है 0.8192। फिर हमें दे रखा है 0.8660। क्लियर है? ये वैल्यू में दे रखी है। डेल एफ हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है कि इससे हम इसको हटाते हैं, इस वैल्यू से इसको हटाते हैं। तो कैसे घटाएंगे, देखो सेम हमारे पास एक कैलकुलेटर तो होगा यार, ठीक है। इसका आपको यूज़ करना है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है। 7071 माइनस करना है आपको, सॉरी 0.760, तो 0.7660 माइनस आपको करना है 0.7071, 0.7071 आपको 0.0589, ठीक है। तो इस टाइप से आपको 0.0589 इसको माइनस कर लेना है खुद ही से। तो आप अगर इससे इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास बनेगा 0.0522। इस वैल्यू इसको माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा 0.0468, 0.0468। डेल स्क्वायर एफ कैसे निकालते हैं, इस वैल्यू से इसको माइनस करते हैं, इसको इससे माइनस करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको माइनस करूंगा इस वैल्यू से, तो मेरे पास आएगा माइनस का 0.0057, और ये मिलेगा मुझे माइनस 0.0064। डेल को एफ कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 0.0007। अब मुझे क्या ये सारणी बनाई थी, मुझे यहाँ तक बन गई, ये हमारा मेन काम होता है। यहाँ से वी फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 52 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। sin 52 डिग्री कैसे निकालेंगे सर, देखो a प्लस एच यू बराबर हम पता है क्या मानते हैं, 52 डिग्री आपको जो दे रखा है, लगाओ चाहे मत लगाओ, डिग्री लगा दो, ठीक है। a की वैल्यू हम पता है, हम प्रथम पद मानते हैं, तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा। चाहे आपको एंगल दे रखे हैं, चाहे ईयर दे रखे हैं, वो ये मानते हैं a की वैल्यू। h कैसे निकालते हैं सर, h हमारा इंक्रीजमेंट होता है, जो हमारा मेन x वैल्यू होती है उसमें, जैसे 45, 5, 50 से 55, 55 से 60। तो मेरे पास यहाँ के 5 के इंक्रीमेंट है, +5 ऐड हो रहे हैं, तो h वाला प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो a मेरे पास कितना है, a मेरे पास आ गया 45 प्लस h मेरे पास 5 है, u बराबर 52 डिग्री, ठीक है। तो 5u बराबर ये 52 माइनस 45 डिग्री, लगाओ चाहे मत लगाओ, लगा देना लास्ट में। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये बनेगा 7 डिग्री, और u बराबर ये इसके नीचे भाग में आ जाएगा, तो u की वैल्यू जो मुझे मिलेगी 1.4 डिग्री, ठीक है। u की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मुझे सिर्फ फाइंड क्या करना है, ठीक है, बाई न्यूटन, ये चला है फॉर्मूला, तो y न्यूटन
फॉरवर्ड फॉर्मूला, वाई न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला। कैसे? F52 डिग्री आपको फाइंड करना है, बराबर F45, एफ की वैल्यू तो मैंने लिख दी, कोई दिक्कत नहीं, डेल स्क्वायर एफ ए, पहला फॉर्मूला लिख दीजिए, यू नोटेशन 1/1 फैक्टोरियल, ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, प्लस डेल स्क्वायर एफ ए, और यू नोटेशन को अगर यू के पास 2 नोटेशन आएगा तो यू -1/2 फैक्टोरियल, प्लस डेल क्यू एफ ए, क्लियर, और यू -1 U-2/3 फैक्टोरियल। इस टाइप से आपको चलते रहते हैं। क्लियर इतना पॉइंट। अब देखो समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे F52 डिग्री हमें निकालना है, बराबर F45 की डिग्री, मतलब एफ ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इसका मतलब एफ ए है ये हमारा, ठीक है, एफ ए है, एफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी, 0.7071 प्लस डेल एफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.0589। डरो मत, सब हमें कैलकुलेटर से करना पड़ेगा ये सब कुछ, क्योंकि हमें एग्जाम ले सकते हैं। यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.4, तो इंटू में 1.4 प्लस डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू कितनी है, -0.0057, और यू -1 की वैल्यू 1.4 इंटू 1.4 -1। ये डिग्री लगा तो लगा सकते हैं, वरना लास्ट में लगा दी, लास्ट में लगाना जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन हमारा sin 50 डिग्री का पूछा है, यहाँ भी लगा दी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे लगा सकते हैं 1 डिग्री माइनस कर, ठीक है, प्लस डेल की एफ ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, माइनस का 0.0007, और यू -1 मतलब हमारे पास क्या आएगा, 1.4 -1 1.4 -2/3 फैक्टोरियल को कितना लिखेंगे, 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे आपने लिखा नहीं, ये आपका नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा, ओके। अब करना क्या है, ये है 2 फैक्टोरियल। अब इसको हमें क्या करना है, ओनली कैलकुलेशन करनी है। तो F52 डिग्री बराबर, ये हमारे पास 0.7071 है, प्लस इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हमारे पास जो कैलकुलेटर दे रखा है उससे, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आपको खुद करना है कि आपका से अवेलेबल होगा। तो 0.0589, ठीक है, इंटू मुझे करना है 1.4, तो कितना आ रहा है, यहाँ देखिए 0.0589 मल्टीप्लाई 1.4, आंसर कितना है, 0.0825। तो इस टाइप से आपको इसके निकालना है, ठीक है। अब ऐसे आपको सेम दे रखा है, कैसे निकालेंगे मैंने आपको अभी क्लियर कराया था, -0.0057 आपको दे रखा है, इंटू लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 1.4 लिखेंगे, ब्रैकेट दोबारा इंटू लगाया हमने, 1.4 -1 1.4 -1, ठीक है। आपको भाग नीचे 2 से कर देनी है, तो डिवाइड बाई 2 -0.5112, ठीक है। तो माइनस कुछ नहीं करना है, -0. कितना आया, 5112। तो ऐसे आपको आगे की वैल्यू लिख देनी है, और इसका जो फाइनल आंसर आएगा, मतलब एंगल में निकाल दीजिए, चाहे sin 52 डिग्री लिख लीजिए, जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 0.788032, ठीक है। चाहे तो आप इतना छोड़ दीजिए, चाहे इतना छोड़ दीजिए, मतलब 3-4 वैल्यूज तक आप लिखिए, तो ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको एग्जाम में ले जाने को मिलेगा, तो इसको ले लीजिए आप। देखिए एमएस को आपको बता दिया था मैंने पहले कि 82 एमएस 100 एमएस का आता है, इसको आप कोई भी दिक्कत नहीं ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपसे रिक्वेस्ट हमेशा रहती है और आपसे रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ के लिए कि मैं बेटर से बेटर वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड करूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।